हाँ दोस्तों, तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से 10 क्वेश्चन और रैपिड रिवीजन उस टॉपिक का। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कवकों में संचित भोजन मुख्य रूप से किस रूप में रहता है? तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए कमेंट में। क्या इसका आंसर स्टार्च होगा, ग्लाइकोजन तेल होगा, या सुक्रोज होगा, या माल्टोस होगा? इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन एवं तेल। क्या होगा? ग्लाइकोजन एवं तेल। देखो, जिस प्रकार जंतुओं में किसमें होता है, जंतुओं में भोजन संग्रह होता है ना, उसी प्रकार किसमें होता है, कवक में भी होता है। ओके, तो जंतुओं में भी भोजन का संग्रह किस प्रकार होता है, ग्लाइकोजन और तेल में होता है। ठीक है ना? ग्लाइकोजन कहाँ होता है तो ध्यान रखना, यकृत में होता है। कहाँ होता है? मनुष्य में कहाँ होगा? यकृत में होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पेनिसिलिन नामक प्रसिद्ध एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त की गई थी? जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ। क्या एस्पेजिलस है, पेनिसिलियम नोटेरम है, या फिर राइजोपस है, या फिर यीस्ट है? जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा पेनिसिलियम नोटेरम। क्या होगा? पेनिसिलियम नोटेरम। ओके, किसने खोजी थी? तो ये खोजी थी एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस दवाई की खोज की थी। ओके, फ्लेमिंग। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कवक, निम्नलिखित में कौन सा कवक एक कोशिकीय होता है? बताओ आंसर फटाफट। क्या होगा इसका आंसर? मशरूम, यीस्ट, म्यूकर, या फिर एगेरिकस? क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा यीस्ट। क्या होगा? यीस्ट। ओके, चले आगे। बाकी जितने भी होते हैं ना कवक, वो कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन यीस्ट होता है, कौन सा होता है? एक कोशिकीय होता है। ध्यान रखना। ओके, और इसी यीस्ट से क्या बनता है? शराब बनती है। और क्या बनती है? ब्रेड बनती है। ओके, आगे चले। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की छालों पर उगने वाले, क्या है पेड़ों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? जो पेड़ों की छालों पर जो उगते हैं ना कवक, उसको क्या कहते हैं? आंसर बताओ अपने कमेंट में फटाफट। जाइलोफिलस कहते हैं, कोर्टिकोल्स कहते हैं, कोप्रोफिलस कहते हैं, या फिर सेक्सिकोल्स कहते हैं? बताओ जल्दी इसका आंसर। इसका आंसर होगा कोर्टिकोल्स। क्या होगा? कोर्टिकोल्स। ओके, ध्यान रखना। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक के द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक के द्वारा। ओके, कवक की कुछ प्रजाति होती है, जैसे कि एस्पेजिलस। कौन सी? एस्पेजिलस। कौन सी प्रजाति है? ये अनाज प्लस मूंगफली क्या करती है? दूषित कर देती है। ओके, को दूषित कर देती है। ओके, चलो आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? गोबर पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ। क्या कोर्टिकोल्स कहते हैं, या फिर कोप्रोफिलस कहते हैं, सॉक्सिकोल्स कहते हैं, या फिर टेरिकोल्स कहते हैं? जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा कोप्रोफिलस। क्या होगा? कोप्रोफिलस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में किस कवक का उपयोग किया जाता है? डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्या नाम होगा? सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसको बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन आ जाएगा बेकर्स किसे कहते हैं, तो किसे बोलते हैं? सेक्रोमाइसिस सेरेविसी को कहते हैं। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फसलों में, फसलों में क्या है? फसलों में रस्ट और स्मट। क्या है? फसलों में रस्ट और स्मट रोग पैदा करने वाले कवक किस वर्ग में आते हैं? जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेसिडी ओमाइटिस। क्या है? बेसिडी ओमाइसिड्स। क्या होगा? बेसिडी ओमाइसिड्स। ओके, ध्यान रखोगे। कुछ एग्जाम्पल है तो देख लो आप। एक है पक्सीनिया, और एक है अस्टिलागो। क्या नाम है? अस्टिलागो। ओके, चल आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कवकों की धागे जैसी संरचनाओं के जाल को क्या कहते हैं? कवकों की धागे जैसी संरचना होती है ना, उनको क्या कहते हैं? बताओ जल्दी। उसको बोलते हैं कवक जाल। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। जिसमें एकल धागा होता है ना, इसमें जाल होता है, उसमें एकल धागा भी होता है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। इसे बोलते हैं हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी। क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। ठीक है, इसमें कवक जाल में एक धागा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हाइफी कहते हैं। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दाग या फिर रिंग वॉर्म्स नामक बीमारी मनुष्य में किसके संक्रमण से होती है? जो अपने हो जाता है ना दाग गोल गोल ऐसे ऐसे, वो किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर है कवक। क्या होगा इसका आंसर? कवक। वो किसकी प्रजाति के द्वारा होती है कवक की? तो वो भी देख लो आप, किसके द्वारा होती है? एक होती है ट्राइफोकाइटिन, किसके द्वारा? ट्राइफोफाइटन। और होती है माइक्रोस्पोरम के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोस्पोरम के द्वारा। मैं वापस लिख देता हूँ, किसके द्वारा होती है? एक तो होती है टाइफोफाइटन के द्वारा, ट्राइफोफाइटन, और एक है माइक्रोस्पोरम प्रजाति के द्वारा। ओके, ध्यान रखना। ओके, अब चलते हैं अपन कुछ जान लेते हैं फटाफट। रैपिड रैपिड रिवीजन करते हैं अपना। देखो, कौको को एक्टिंग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। कौको में पर यानी क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। ये क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। कौन से होते हैं? विविध पोषी। मुख्य रूप से ये मृतोपजीवी यानी स्फेरोफाइट्स होते हैं, सड़े गले पदार्थों से भोजन लेना, या परजीवी होते हैं। कौन से होते हैं? या मृतकोपजीवी होते हैं और परजीवी दोनों होते हैं। ओके, ध्यान रखोगे। चलो आगे चलते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और शिवाल की किसकी बनी होती है? जल्दी बताओ, कल ही बताया था। शिवाल की बनी होती है सेल्यूलोज की। ओके, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। संचित भोजन किसके रूप में करते हैं? भोजन ग्लाइकोजन और तेल के रूप में करते हैं, बिल्कुल जंतुओं की तरह करते हैं। ओके, इसका वर्गीकरण करें अपन तो देखो, मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। सबसे पहला वर्ग है फाइकोमाइसिट्स। क्या है? फाइकोमाइसिट्स। इन्हें एल्गल फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई। ये नमी वाली जगहों पर मिलते हैं। कहाँ पे? नमी वाली जगहों पर कौन मिलते हैं? एल्गल फंजाई यानी कि फाइकोमाइसिट्स। एग्जाम्पल देखिए, न्यूकर है, राइजोपस है। ओके, फिर चले एस्कोमाइसिट्स। इन्हें थैली कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थैली कवक। ओके, किसी ने थैली कवक किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? एस्कोमाइसिट्स को। ओके, ये किस वर्ग में आता है? तो एस्कोमाइसिट्स में आता है। एग्जांपल देख लो, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है। ओके, फिर बात करते हैं अपन बेसिडो बेसिडियो माइसिट्स की। किसकी? बेसिडियो माइसिट्स की। इन्हें क्लब फंजाई भी कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल मशरूम हो गया है, पक्सिनिया हो गया। ओके, गेहूं का जो रस्ट रोग होता है ना, वो पक्सिनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? पक्सिनिया के कारण। आगे चले, आगे है ड्यूटेरामाइसिस। किसका? ड्यूटेरामाइसिस। इन्हें अपूर्ण कवक कहते हैं, यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। एग्जाम्पल देखो, ट्राइकोडर्मा। अब इसके आर्थिक महत्व की बात करते हैं कवक की, तो देखो, कवक के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदे की बात करें तो भोजन, मशरूम यानी कि एगेरिकस और मोर्चेला सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। मशरूम यानी एगेरिकस और मोर्चेला सब्जी के रूप में खाते हैं। मैं भैया, पेनिसिलियम से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनी थी। ओके, पेनिसिलियम से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनी थी। उद्योग यीस्ट का उपयोग शराब बनाने में, ब्रेड बनाने में किया जाता है। किसके द्वारा? किण्वन क्रिया के द्वारा। ओके, विटामिन। कुछ कवकों में क्या होता है? कुछ कवकों में क्या होता है? B2 होता है, यानी कि राइबोफ्लेविन के अच्छे स्रोत होते हैं। हानिकारक कवक की बात करते हैं जिससे रोग होते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं। दाद होते हैं, स्कीटिंग वोम होता है, एथलीट फुट होता है, दमा जैसे रोग इंसानों में कवक से होते हैं। फसलों में भी रोग होते हैं, गन्ने का लाल सड़न रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का लेट ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। ओके, अब कुछ विशेष संबंध की बात करें अपन तो देखो, लाइकेन। यह कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। ओके, कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध कौन है? लाइकेन है। कवक रहने की जगह और पानी देता है, जबकि शैवाल भोजन बनाता है। यह वायु प्रदूषण यानी कि जो सहजीवी संबंध होता है ना, ये वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक है। क्या है? अच्छा सूचक है। जहाँ ये संबंध बन रहा है, मतलब कि वहाँ क्या है? वायु शुद्ध है। ओके, फिर है माइकोराइजा। ये उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों और कवकों के बीच का संबंध है। क्वेश्चन आएगा माइकोराइजा क्या है? उच्च श्रेणी के पौधों की जड़ों और कवकों के बीच का संबंध है। इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं कल। धन्यवाद।